मेरठ में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सपा सांसद इकरा हसन उनकी मासूम छोटी बहन है। उन्होंने कहा जो बयानबाजी इकरा के खिलाफ हुई है वह पूरी तरह से गलत है। मैं उसके साथ खड़ा हूं। इकरा हसन ने हाल ही में सहारनपुर में भाजपा के पूर्व सांसद प्रदीप कुमार पर गंभीर आरोप लगाए थे और भावुक होकर अपने परिवार के अपमान की बात कही थी। कार्यकर्ता सम्मेलन में चंद्रशेखर आजाद ने गैंगस्टर बदर अली और उनके लगभग 2000 मुस्लिम समर्थकों को आजाद समाज पार्टी में शामिल कराया। बदर अली के खिलाफ 22 मामले दर्ज हैं और 2019 में उन्होंने बिना अनुमति जुलूस निकाला था। उस दौरान दंगा होते होते बचा था। प्रशासन ने उनके अस्पताल को भी ध्वस्त किया था। इस ज्वाइनिंग को लेकर राजनीति में हलचल मची है और इसे पश्चिमी यूपी में मुस्लिम युवा वोटरों को जोड़ने की रणनीति माना जा रहा है। कुछ तालाब खुद को समंदर समझ बैठे हैं। समय बदलेगा, सब यही रहेंगे। गरीबों के हाथों में भी सत्ता की बागडोर होगी। इस मंच पे बैठे लोगों के कलम में भी ताकत होगी। जब दौर बदलेगा, जब वक्त बदलेगा, जब माहौल बदलेगा, तो माहौल इतना कुछ मिजाज होगा कि हर एक आदमी का सम्मान होगा और नफरत की कोई गला नहीं होगी। सब लोग मिलकर के आगे बढ़ेंगे। नौजवानों को रोजगार मिलेगा, महिलाओं को सम्मान मिलेगा, महिलाओं को सशक्तिकरण मिलेगा, किसानों को उनकी फसल के दाम मिलेंगे, किसानों की आमदनी बढ़ेगी। उनको खाद देने के लिए लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा और पढ़े लिखे नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए तमाम तरह के अवसर मिलेंगे। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और कुछ साथियों के नाम पूछ रहे हैं। गरीबों ने आपको खूब दे दिया। 5 कालिदास बाग के आसपास घूमने लायक जगह ये जनता है, ये जनता है, ये जनता जब ठान लेती है, जब तय कर लेती है, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इनकी में इतनी बड़ी ताकत दी है, जिसे चाहे उसे विभाजित से जमीन में पटक दे। इसका उदाहरण मैं आपके सामने खड़ा, मैं इसका उदाहरण खड़ा 2022 में चुनाव हार गया और चुनाव ऐसे नहीं हार गया। मुख्यमंत्री खिलाफ चुनाव लड़ने के गया था, उसकी जमीन में गया था, उसके क्षेत्र में गया था जहां मुख्यमंत्री की 4 बार लोकसभा के सदस्य रहे। सिटिंग मुख्यमंत्री ने उनके खिलाफ लड़ने के लिए गया, उनका क्षेत्र था, उनकी जमीन थी, तब भी लड़ने के लिए गया, सीना तानने लगा। हाल कोई बात एक बार बैठे हो, मैं निजाम के हाथ माइक दे रहा हूँ, फिर मैं आपसे मैं अपनी तरफ से अलविदा दे देता हूँ। मुझे बहुत बहुत और दोनों हाथ लाके एक बार ऐसे जो है दोनों हाथ लाके प्यार और आशीर्वाद मुझे दो। इस लड़ाई को हम लोग बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं, लड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रदीप यहाँ है, मैं धन्यवाद करूंगा नगीना के लोग, आप भी धन्यवाद करोगे हाथ लाके नगीना के लोग बोलो धन्यवाद नगीना। और बेटे अपमान किसे कहते हैं मैं इसको आपको बताता हूँ। हमारे लोग भी आता था, लोग भूल जाते हैं। इन्होंने जुल्म किया, इन्होंने हमारे बात करी, भूल जाते हैं हमारे लोग। ये चंद्रशेखर आजाद भूलने वाला नहीं है। और मैंने दिल से स्वीकार किया कि मेरी जमानत जब्त होगी। मैंने टीवी पे बैठ के कहा कि भाई मैं नेता हूँ जिसकी जमानत जब्त होगी, जिसका नाम तो बहुत बड़ा है लेकिन वोट जिसको कम मिले। बड़े मुस्लिम मिले, लेकिन उनको नहीं पता मेरे दिल में क्या चल रहा था। मैं इस बात को बार-बार से याद कर रहा था कि जो अपमान मेरा हुआ है वो अपमान में क्यों ना हो। मैं सुबह उठते याद करता था कि मैं वो नेता हूँ जिसकी जमानत जब्त होगी। और फिर उस अपमान को 2000 ये मेरा परिवार है जो मुझसे प्यार करता है, जिनकी आस्था आजाद समाज पार्टी काशीराम भीम आर्मी में है। ये राजनीति में समय समय पे इस तरह का प्यार जरूरी है, जिससे नेता की भी हिम्मत बढ़ती है और कार्यकर्ताओं की हिम्मत बढ़ती है। भविष्य में किस तरह से जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हमारे सामने है और आगामी विधानसभा चुनाव जिसको हम लोग जो हैं ये मन में मान के चल रहे हैं कि हमें इसमें जो है आजाद समाज पार्टी को मुख्य धारा में ला खड़ा करना है। ये कार्यकर्ता सम्मेलन पार्टी कार्यकर्ता में ऊर्जा भरने के लिए, और जो नए लोग, बहुत सारे लोग जो ज्वाइन होना चाहते, जो नए ज्वाइन हुए पिछले 1 महीने में, उन सब से भी एक मुलाकात हो जाए और उनको किस तरह से काम करना है दिशा निर्देश हो जाए। इसी के लिए कार्यकर्ता सम्मेलन था। बड़ी खुशी है जिस तरह का एक सामाजिक भाईचारा यहाँ बन रहा है, जिस तरह की नौजवान नेतृत्व का झुकाव आजाद समाज पार्टी के पक्ष में हो रहा है। उससे मुझे महसूस हो रहा है कि आज का नौजवान नेतृत्व आने वाले 5, 7, 10 सालों में
उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च पुरुषों पर विराजमान होगा और उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करेगा, ऐसा मेरा दिल मानता है। क्योंकि मैं नौजवानों में जिस तरह का जोश जुनून यहाँ देख रहा हूँ, और वैसे भी क्रांति धरा है मेरा भाई। कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी की धरती है, माता वाल्मीकि की धरती है, जहाँ से 1857 गदर शुरू हुआ, अंग्रेजों के पैर जो है उखड़ गए। तो इस धरती पे तो एक क्रांतिकारी धरती है। इस धरती को तो हमेशा से इतिहास गवाह है कि समय समय पे धरती ने अपने शौर्य को, अपने संघर्ष को साबित किया। जिस तरीके से कार्यक्रम यूनिवर्सिटी में हुआ, लेकिन आप विभाग बोलते हैं, आपने सीधी बात कही थी कि शिक्षा के मंदिर को शिक्षा का मंदिर रहने दीजिए। राजनीतिक अड्डा नहीं बनना चाहिए, मेरा ये मानना है। देखिए, मैं सैद्धांतिक व्यक्ति हूं, राजनीति हम लोग करते हैं वो अलग बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि शिक्षा का मंदिर अगर शिक्षा का ही रहेगा तो उससे वैज्ञानिक पैदा होंगे, उससे डॉक्टर पैदा होंगे, इंजीनियर पैदा होंगे, वकील पैदा होंगे, जज पैदा होंगे। राजनीति को उसके साथ इंक्लूड कर ले, लेकिन उसकी कुछ सीमाएं हैं। इस तरह से राजनीतिक दलों के कार्यक्रम अगर शिक्षा के मंदिर में होंगे तो उसका प्रभाव मैं नहीं मानता, और बड़े से विवाद होने की भी स्थिति बन सकती है, कोई भी माहौल खराब हो सकता है। हमारी बच्चे स्कूल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कॉलेजों में। मैं इस बात से असहमत हूँ। मैंने अपनी पार्टी कार्यकर्ता को भी कहा कि भविष्य में जो भी कार्यक्रम हो वो कोशिश की जाए कि यूनिवर्सिटी में ना हो, लेकिन ये तो चलन सरकार ने शुरू किया है भाई, सरकार के लोग ही करा रहे हैं, तो ये ठीक नहीं। शिक्षा के मंदिर को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। यहाँ से आने वाले समय में कल अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, वकील तैयार होंगे, पत्रकार तैयार होंगे, चिंतक तैयार होंगे। उनको खुले दिमाग के साथ काम करने की आजादी मिलनी चाहिए, पढ़ने के अवसर मिलने चाहिए। प्रदेश में किस तरीके का माहौल है? अराजकता का, गुंडा तंत्र, तानाशाही का। कोई बोले तो मुकदमा, जेल, कहीं घटना हो जाए, सलावा उसका उदाहरण है। और मेरठ में गुर्जर समाज के लोगों को जिस तरह का अपमान सहना पड़ा, ये आपने और हमने सबने देखा कि जिस तरह से निर्दोष लोगों को पहले 151 में बंद किया गया और फिर एक दिन बाद झूठा मुकदमा लगा के जेल में बंद किया गया, और जेल में जिस तरह से उनके साथ प्रताड़ना की गई, पुलिस ने जिस तरह का व्यवहार किया, किसी छिपा हुआ नहीं। तो कानून व्यवस्था तो ताक पाई। यहाँ तो रायबरेली में देखिए आप, हरिओम को किस तरह पीटा गया, और पीटने वाले कह रहे हैं कि बाबा के लोग हैं। तो क्या सरकार के लोगों को खुली छूट मिल गई कि वो लोगों को मार दे जान से? हरिओम वाल्मीकि मरने के लिए पैदा नहीं हुआ था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे जूता फेंका जा रहा है, एक एडीजी लेवल का अधिकारी सुसाइड कर ले रहा है। प्रदेश में अराजकता का माहौल नहीं तो क्या है? कोई अखबार उठा के देखो जहां अन्याय ना हो रहा। आजाद समाज पार्टी का कुनबा बढ़ता जा रहा है, भीड़ भी देखने को मिल रही है खासा। तो मीडिया में तो खुशी का माहौल होना चाहिए, कंपटीशन बढ़ेगा तो बहुत सारी चीजें जो हैं जनता के सामने आएंगी, बहुत सारे विषय उठेंगे। अब तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो नहीं उठ पाते, लेकिन आजाद समाज पार्टी की खाटी राजनीति जो है ग्रामीण क्षेत्रों की, वो बहुत सारे ऐसे नए मुद्दों को जन्म देगी जिसपे सरकार सोच रही है। जैसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, आज आप किसी गांव में चले जाओ, सड़कें टूटी पड़ी, कोई पूछने वाला नहीं। गांव के छतों से 11,000, 1,31,000 की लाइन जा रही है, कई दुर्घटनाएं घटती, कोई पूछने वाला नहीं। किसान डीएपी के लिए, खाद के लिए परेशान है, यूरिया के लिए लाइनें लग रही, कोई पूछने वाला नहीं। किसान को समय पे फसलों के दाम नहीं मिल रहे हैं, और तमाम तरह की परेशानियां और भी है। पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। बेरोजगारी की बात जैसे नौजवान करता, वैसे ही लाठी डंडे से उसका स्वागत हो जाता है। बिहार में आपका गठबंधन ओवैसी की पार्टी से हुआ है, क्या यूपी में भी संभव है? बिहार में जीडीए के नाम से हमारी पार्टी और सहयोगी दलों ने अलायंस बनाया है। उसमें श्यामा प्रसाद मौर्य जी भी हैं, ओवैसी जी भी हैं, सब लोग मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये बिहार प्रदेश की पार्टी का निर्णय है, हम लोग उसका सम्मान करते हैं। और जो ड्यूटी पार्टी की लगेगी, जहां जहां के प्रचार करने की, हम लोग उस काम करेंगे। और ये अलायंस इसलिए बनते हैं कि वोटों का बिखराव ना हो, वोट्स कंसोलिडेट हो जाए, मिलके जो है हम लोग परिणाम की तरफ पहुंचे। हम भी ये जानते हैं अगर हम एक वोट से भी हार गए तो बाहर रहेंगे विधानसभा से, तो हमारे लोग जीते और जीत के वो उन क्षेत्रों की समस्या उठाएं। इसलिए जो है अलायंस किया गया, जिससे कि आजाद समाज पार्टी और ये गठबंधन ताकतवर बन के बिहार में बदलाव करे।